कभी गौर किया है कि हम दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन जब बात खुद पर आती है तो सबसे कठोर जज हम खुद ही बन जाते हैं। हम अपने हर छोटे कदम को गलत मानते हैं, खुद को बार बार कोसते हैं और अपने सपनों को दफन कर देते हैं। लेकिन क्या सचमुच हम उतने कमजोर हैं जितना सोचते हैं? असल में नहीं। गिरना कमजोरी नहीं है, रुक जाना कमजोरी है। हर बार ठोकर हमें और मजबूत बनाती है। फर्क बस इतना है कि हम उठने की हिम्मत जुटाएं या हार मानकर बैठ जाएं। दुनिया बार बार आपको कहेगी तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन याद रखिए दुनिया की राय महज शोर है। असली आवाज वह है जो आपके दिल के अंदर कहती है एक बार और कोशिश करो। जब आप खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो हालात बदलने लगते हैं। अचानक आत्मविश्वास लौट आता है। सोचिए आपने कितनी बार अकेले आंसू पोंछे हैं और फिर भी खड़े हुए हैं। तो क्या अब खुद को एक और मौका नहीं देना चाहिए? सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है, अपने डर और संदेह के खिलाफ। और जब आप यह जंग जीत लेते हैं तब कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो अगली बार जब आपको लगे अब मुझसे नहीं होगा, उसी पल अपने अंदर की आवाज को सुने। वही आवाज जो कहती है हाँ तुम कर सकते हो, बस एक कदम और। याद रखिए असली जीत तब होती है जब आप बार बार गिरकर भी उठ खड़े होते हैं और खुद से कहते हैं चाहे जितनी बार गिरूं मैं हमेशा उठूंगा। चैप्टर 2 डर की कैद में मत रहो, रीराइटेड। क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर हमें भीतर से खोखला कर देता है? धीरे धीरे यह हमारी हिम्मत को खा जाता है और हमारे सपनों को बीच रास्ते में रोक देता है। जैसे ही हम कोई नई शुरुआत करने की सोचते हैं, सबसे पहला ख्याल यही आता है अगर मैं असफल हो गया तो। यही सोच हमें कोशिश करने से पहले ही हार मानने पर मजबूर कर देती है। कितने ही सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि हमने अपने भय को अपने सपनों से बड़ा मान लिया। असल सच्चाई यह है कि डर कोई हकीकत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का भ्रम है। वह हमें असफलता की काल्पनिक तस्वीरें दिखाता है और हम उन्हें सच्चा मान लेते हैं। लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो पाते हैं कि वह उतना बड़ा था ही नहीं जितना आपने सोचा था। डर की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह आपको यह महसूस कराता है कि आप अकेले हो। वह कहता है कि अगर आप आगे बढ़े तो लोग हंसेंगे, आप गिरेंगे और कोई मदद नहीं करेगा। लेकिन सच उल्टा है, जब आप डर की जंजीर तोड़कर आगे बढ़ते हैं तभी दुनिया आपको असली ताकतवर इंसान मानती है। हिम्मत का मतलब यह नहीं कि डर नहीं है। हिम्मत का असली अर्थ है डर महसूस होने के बावजूद भी कदम बढ़ाना। सोचिए अगर आप अपने भय को नजरअंदाज करके आगे बढ़ते तो आज शायद वहीं होते जहां आप हमेशा रहना चाहते थे। लेकिन हमने डर के आगे घुटने टेक दिए और उसे अपनी आदत बना लिया। अब सवाल यह है, क्या आप डर की गिरफ्त में रहना चाहते हैं या फिर आजाद होकर अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हैं? याद रखिए डर सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक आप उसे ताकत देते हैं। जैसे ही आप उसे चुनौती देते हैं वह धुएं की तरह गायब हो जाता है। तो आज फैसला कीजिए, मैं डर के साथ नहीं अपनी हिम्मत के साथ जीऊंगा। क्योंकि डर एक भ्रम है, लेकिन आपका साहस आपकी सच्चाई है।
चैप्टर 3 विजेता का जज्बा रीराइटेड। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो हर मुश्किल से टकराने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं? वे गिरते हैं, टूटते हैं, लेकिन हर बार और मजबूती से खड़े हो जाते हैं। उनके अंदर एक अलग ही आग होती है, वही है विजेता का जज्बा। यह जज्बा कहता है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मंजिल मेरी नहीं हो जाती। जिंदगी आसान नहीं है। यह बार बार आपको गिराती है, परखती है और यह देखती है कि आप सच में उतने मजबूत हैं या नहीं जितना आप खुद को समझते हैं। यही असली फर्क सामने आता है। जो लोग बीच रास्ते रुक जाते हैं और जो लोग हर हाल में चलते रहते हैं। विजेता का जज्बा कोई चमत्कार नहीं है। यह एक सोच है, एक मानसिकता। यह सोच कहती है कि हर असफलता एक सबक है और हर दर्द एक नई ताकत। अगर आज मैं गिरा हूं तो कल और भी मजबूती से उठूंगा। जब आपके अंदर यह नजरिया आ जाता है तो दुनिया की राय मायने नहीं रखती। लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका इरादा अटल रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि असली जीत उसी की होती है जो आखिर तक डटा रहता है। याद रखिए, सबसे बड़ी जंग मैदान में नहीं, आपके भीतर चलती है। अपने डर से, अपने शक से, अपनी कमजोरियों से। और जब आप इन्हें जीत लेते हैं तो बाहर की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, अगर आपने हर हार के बाद खुद से कहा होता बस अब और नहीं, तो आप कभी यहाँ तक पहुँचते नहीं। आप यहाँ हैं क्योंकि आपने हर बार उठने का फैसला किया। यही है असली विजेता की पहचान। विजेता का जज्बा यह नहीं कहता कि आपको डर नहीं लगेगा या थकान महसूस नहीं होगी, बल्कि यह कहता है, डर और थकान के बावजूद मैं नहीं रुकूंगा। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। लोग आपको देखकर समझते हैं, अगर आप लड़ सकते हैं तो वे भी लड़ सकते हैं। तो आज अपने भीतर यह जज्बा जगाइए और खुद से कहिए, मैं विजेता हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत मेरी नहीं हो जाती। क्योंकि जब यह सोच दिल में जगह बना लेती है तो हार सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाती है और जीत आपकी पहचान। चैप्टर 4 सफलता की राह में आने वाली रुकावटें रीराइटेड। हर किसी की जिंदगी में एक सपना होता है, लेकिन उस सपने तक पहुंचने का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। रास्ते में बार बार बाधाएं आती हैं, मुश्किलें, असफलताएं, लोग, हालात। यही रुकावटें तय करती हैं कि कौन हार मानकर रुक जाएगा और कौन उन्हें तोड़कर आगे बढ़ेगा। अधिकतर लोग पहली या दूसरी ठोकर के बाद ही हार मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह उनके बस का नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे अनगिनत रुकावटें छुपी होती हैं। अगर आप उन्हें पार करना सीख लें, तो कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहता। हर चुनौती हमें दो विकल्प देती है। एक, या तो हम पीछे हट जाएं, दो, या फिर डटे रहें और उसे हराएं। यही जगह है जहां असली विजेता और बाकी लोग अलग हो जाते हैं। रुकावटें हमेशा बुरी नहीं होती। वे हमें सिखाती हैं कि धैर्य क्या होता है, हिम्मत कैसे जुटाई जाती है और नई राहें कैसे खोजी जाती हैं। असल में मुश्किलें हमें वही इंसान बनाती हैं जो हमारे सपनों को पूरा करने के काबिल होता है।
सोचिए, अगर जिंदगी हर समय आसान होती तो क्या हमें मेहनत का मूल्य समझ आता? नहीं। इसीलिए हर बाधा हमें नया सबक सिखाती है और आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब रास्ता कठिन लगे तो याद रखिए, रुकावटें मंजिल से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए होती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने हार मान ली, उनका नाम कोई याद नहीं रखता, लेकिन जिन्होंने हर रुकावट को पार किया, वे दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बाधा आए, तो खुद से कहिए, यह मेरे सफर का अंत नहीं है, बल्कि यह मेरी अगली छलांग का मौका है। क्योंकि सफलता उन्हीं की होती है जो रुकावटों को दीवार नहीं, सीढ़ी बनाते हैं। चैप्टर 5, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, रीराइटेड। हम अक्सर सोचते हैं कि ताकत सिर्फ बाहरी चीजों से मिलती है, पैसा, लोग, साधन या हालात। लेकिन सच यह है कि सबसे बड़ी शक्ति हमारे भीतर ही छुपी होती है। समस्या यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो हम खुद को कमजोर मान लेते हैं, लेकिन वही पल हमें यह याद दिलाने आते हैं कि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे दिल और दिमाग में है। सोचिए, कितनी बार आपने सोचा था कि अब मैं और नहीं सह सकता, लेकिन फिर भी आप संभल गए, आगे बढ़े और लड़ते रहे। इसका मतलब है कि आपके अंदर वह शक्ति पहले से मौजूद थी, आपने बस उस समय उसे जगा लिया। आंतरिक शक्ति वही है जो आपको गिरने के बाद उठना सिखाती है। वही ताकत है जो कहती है, एक कदम और बढ़ा। यह वह विश्वास है जो परिस्थितियों से बड़ा होता है। दुनिया आपको बार बार तोड़ेगी, लोग आपको छोटा दिखाएंगे, हालात आपको रोकेंगे, लेकिन जब आपके अंदर अपनी क्षमता पर विश्वास होता है तो आप हर मुश्किल से पार हो सकते हैं। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा। यह भरोसा धीरे धीरे एक ढाल बन जाता है जो हर चोट, हर आलोचना और हर असफलता से आपको बचाता है। याद रखिए, बाहर की ताकत सीमित होती है, लेकिन भीतर की ताकत असीमित। यह तभी सामने आती है जब आप हार मानने के बजाय लड़ने का फैसला करते हैं। तो आज अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करूंगा। चाहे हालात कितने भी कठिन हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की ताकत को पहचान लेता है, तब वह सिर्फ सपनों को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। चैप्टर 6, भीतर की जंग, रीराइटेड। जिंदगी की सबसे कठिन जंग बाहर की नहीं होती, असल लड़ाई तो हमारे अंदर चलती है। हमारे डर, आलस, संदेह और कमजोरियों के खिलाफ। जब हम कोई बड़ा सपना देखते हैं तो बाहर की रुकावटें उतनी खतरनाक नहीं होती जितनी हमारी खुद की सोच, क्योंकि बाहरी मुश्किलें सिर्फ रास्ता रोकती हैं, लेकिन भीतर की हार हमें चलने से ही रोक देती है। भीतर की लड़ाई तब शुरू होती है जब आपके अंदर दो आवाजें टकराती हैं। एक कहती है, छोड़ दो, यह तुम्हारे बस का नहीं है। दूसरी कहती है, कोशिश करो, तुम कर सकते हो। यह जंग रोज चलती है। कभी आलस जीत जाता है, कभी डर। लेकिन जब आप साहस और अनुशासन को चुनते हैं, तभी असली जीत आपकी होती है। भीतर की लड़ाई आसान नहीं है। कभी यह आपको थका देती है, कभी अकेला महसूस कराती है। लेकिन सच यही है कि जिसने यह लड़ाई जीत ली,
उसे कोई भी बाहरी ताकत नहीं रोक सकती। यहाँ जीत का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। जीत का असली अर्थ है हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाना। भले ही छोटा कदम हो, लेकिन वह आपको आगे ले जाता है। सोचिए, अगर आप अपने भीतर के डर को हरा दें, आलस पर काबू पा लें और संदेह की आवाज को शांत कर दें, तो क्या कोई बाहरी बाधा वाकई बड़ी रह जाएगी? नहीं। तो याद रखिए, दुनिया की सबसे बड़ी जीत वही है जो आप खुद के खिलाफ लड़कर हासिल करते हैं। और जब यह जंग जीत ली जाती है, तो बाकी सारी जीतें अपने आप आसान हो जाती हैं। आज ही तय कीजिए, मैं अपनी भीतर की लड़ाई जीतूंगा। मैं डर से नहीं, अपने विश्वास से जीऊंगा। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। क्योंकि जब आप भीतर से मजबूत हो जाते हैं, तो बाहर की दुनिया आपके आगे सिर झुका देती है। चैप्टर 7, उम्मीद और भविष्य रीराइटेड। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न लगे, हमेशा एक चीज होती है जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है, और वह है उम्मीद। उम्मीद हमें बताती है कि अंधकार हमेशा स्थायी नहीं होता। हर रात के बाद सुबह आती है, और हर तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है। इसी तरह हमारी परेशानियां भी हमेशा नहीं टिकती। भविष्य की ओर बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले अपने अतीत की कैद से निकलना होगा। कितनी ही बार हम अपनी पिछली गलतियों और असफलताओं में फंसकर वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अतीत बदल नहीं सकता, और भविष्य आपके आज के फैसलों से बनता है। उम्मीद का मतलब यह नहीं कि सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। उम्मीद का असली अर्थ है, मुझ में इतना साहस है कि मैं फिर से शुरुआत कर सकता हूँ। जब आपके पास यह विश्वास होता है, तो आप सबसे कठिन रास्तों पर भी चल सकते हैं। क्योंकि उम्मीद आपके दिल को दिशा देती है, और भविष्य आपके कदमों को। भविष्य सिर्फ उन लोगों का होता है जो सपने देखते हैं और उन सपनों के लिए मेहनत करते हैं। अगर आज आप थककर रुक जाएंगे, तो कल का उजाला कभी नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप उम्मीद थामे रखते हैं, तो हर मुश्किल राह आसान लगने लगती है। याद रखिए, उम्मीद सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक ताकत है। यह आपको हार से उठाकर जीत तक ले जाती है। तो आज से अपने दिल में यह विश्वास जगा लीजिए, मेरा भविष्य उज्जवल है। चाहे आज कितनी भी कठिनाइयां हो, कल मेरे लिए नई शुरुआत लेकर आएगा। क्योंकि उम्मीद ही वह चाबी है जो भविष्य के दरवाजे खोलती है।